भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुग्रह को भला कौन जान सकता है। उनकी कृपा कब हमें मिल जाए इस बात को हम स्वतः ही नहीं जानते और भगवान भोलेनाथ एक वरदान स्वरूप हमारे जीवन को सदैव खुशियों से भर जाते हैं। आज एक ऐसा ही एक सुंदर संजोग बना है जो ग्रह का वक्री होना, शुक्र ग्रह इस समय पर वक्री हो रहे हैं। 23 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब ठीक यही शुक्रदेव वक्री स्थिति में आ जाएंगे और आपके जीवन में यही शुक्रदेव छठे भाव पर वक्री हो रहे हैं। किस भाव के स्वामी हैं आपके लिए, तो आपके जीवन में ये तीसरे घर के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके अष्टमेश हैं, अर्थात अष्टम भाव आपके जीवन में परिवर्तन, इन भावों के अधिपति यही शुक्राचार्य जी बनते हैं। इनका वक्री स्थिति में आना 23 जुलाई से वक्री हो रहे हैं अपने सिंह राशि पर और 7 अगस्त तक ये यहीं पर रहेंगे आपके छठे भाव पर। जब ये छठे भाव पर रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा आप ध्यान से समझिएगा। भगवान महादेव की कृपा से ये आपके तृतीयेश हैं और आपके छठे भाव पर जा रहे हैं। छठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रुओं का है। मानो शुक्र कैसा ग्रह हो गया, शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है, बहुत ही आकर्षक ग्रह है। जब छठे भाव पर चले जाते हैं तो उन भावों को प्रकाशित करते हैं। कहीं ना कहीं यदि आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता है तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पराक्रमेश हैं, मतलब आपके पराक्रम कहाँ चले गए, हमारे रोग ऋण शत्रुओं पर चले गए। मेरे अंदर वो साहस आ गया कि कैसे मैं अपने रोग ऋण और शत्रुओं को मैं डाउन कर सकता हूं। हमारे शत्रु यदि बढ़ गए हैं तो वो साहस हमारे अंदर भगवान महादेव की कृपा से है कि कैसे मैं उन्हें शांत कर सकता हूं। दूसरा, अष्टमेश होने के कारण माना जाता है अष्टम भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही हो तो इसे अच्छा माना गया है। विशेष बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 7 अगस्त का दिन आएगा उसी दिन तक वो यहीं पर रहेंगे। सायंकाल के समय यही शुक्रदेव आपके पंचम भाव, आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। मतलब वक्री स्थिति में तो रहेंगे और एक साथ 2 घरों का आपको रिजल्ट देंगे। मतलब यहां पर से तो निकल गए और ये कब तक रहेंगे, 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे आपके पंचम भाव पर। अब पंचम भाव पर इनका होना एक प्रकार से प्रेम का वातावरण कायम करना। शुक्र को प्रेम का ग्रह माना गया है, आकर्षण का ग्रह माना गया है, इसलिए आपका प्रेम और आकर्षण कहाँ होगा, आपके पंचम भाव पर। अर्थात आपकी बुद्धि विद्या की यहाँ प्रबलता आपको देखने को मिल सकती है। शुक्र यहाँ पर आते हैं तो हालांकि हमारे मन में कई प्रकार के सुखद वातावरण की अनुभूतियां हम देख सकते हैं क्योंकि प्रेम के कारक माने गए हैं शुक्र को। साथ ही साथ यहाँ पर आपके ये तीसरे भाव के मालिक हैं, इसलिए हमारा पराक्रम कहां चला गया, हमारा साहस कहां चला गया, पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब ये साहस पराक्रम हमारा आ गया, इसका मतलब यदि आपने शेयर मार्केट में कोई धन लगाया है तो शुक्र स्वयं धन के कारक माने गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में अनुकूलता। जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र में है, कोई क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। शुक्र स्वयं धन के कारक ग्रह माने गए हैं और जब ये पंचम में आते हैं मतलब इनके अंदर चेष्टा बल भी हो गया। कोई ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है उनके अंदर चेष्टा बल बढ़ जाता है, अर्थात उस भाव पर व्यक्ति 3 गुना ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है और साथ ही साथ आपके ग्रह दिखाएंगे। तो आपकी सबसे ज्यादा चेष्टा बल कहां हो गई, आपके संतान पर। संतान क्या कर रहा है, संतान के लिए मुझे क्या विशेष करना चाहिए, उनके एजुकेशन की मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उनके कैरियर के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये सारे के सारे दायित्व सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। पर जब तीसरे भाव के स्वामी पंचम में जाते हैं तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में हैं उन्हें भी सफलता मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। तीसरा भाव हमारा यात्रा भी है। यात्रा भाव के स्वामी जब पंचम में जाते हैं तो संतानों के साथ या अपने फैमिली के साथ कोई एक सुखद यात्रा की अनुभूति भी आप कर सकते हैं। कहीं हो सकता है कहीं मनोरंजन के दृष्टिकोण से आप अपने परिवार को लेकर के आप बाहर जा सकते हैं। आप ये समझिएगा इसी शुक्र को कब तक रहेंगे, 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के बाद ये पुनः फिर से 1 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में चले आ जाएंगे। मतलब एक साथ पहले सिंह में थे, फिर ये कर्क में चले गए, मतलब आपके छठे भाव को छोड़कर आपके पंचम में, और पंचम को छोड़ करके फिर से छठे भाव पर आ जाएंगे। इसका साफ साफ यही मतलब है कि भोलेनाथ महादेव आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं, आपके जीवन में प्रेम का वातावरण भी ला दिए और रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति भी दिला दिए। किसी प्रकार से यदि कोर्ट कचहरी संबंधी भी कार्य यदि आपका है तो आप ये समझिए इस टाइम पर आपको लाभ मिलेगा। शुक्र कौन है, तो शुक्र कहते हैं स्त्रियों को ये प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र। हमारे जीवन में दाम्पत्य जीवन के कारक ही ये होते हैं शुक्र। इसलिए स्त्रियों के द्वारा भी इस समय पर आपको लाभ मिलने की संभावना सर्वाधिक हो सकती है। अपने जीवन संगिनी का आप लाभ लीजिए, उनके द्वारा आपको ज्यादा कार्य की संपन्नता सिद्ध होती है। दूसरी ओर ये हमारे काल पुरुष की कुंडली में यही शुक्र सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। इसलिए दाम्पत्य चाहे आपके जीवन संगिनी हो या आपके जीवन साथी हो, उनके द्वारा आपको कार्य निरंतरता की ओर देखने को मिलेगी। यही शुक्राचार्य भगवान शिव शंकर के पुत्र माने गए हैं। यही शुक्राचार्य जी एक कठोर तपस्या करते हैं भगवान महादेव की, और तपस्या में महादेव से मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति करते हैं। और उस मृत संजीवनी विद्या से ये सभी दानव और देवता जब लड़ते तो सभी दानवों को ये युद्ध में पराजित कर लेते। सभी दानव जो युद्ध में पराजित होते उन्हें ये जीवित कर लेते थे। इससे क्या हुआ, सभी देवता मिलकर के भगवान महादेव के पास गए और कहे, महादेव आपने जो मृत संजीवनी विद्या इन शुक्राचार्य को दिया है, इसके प्रभाव से सभी दानव तो पुनः फिर से जीवित हो जाते हैं और हम यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। महादेव क्रोधवश आ गए और इन्हीं शुक्राचार्य को उठा करके अपने मुख में ले गए। जिससे हुआ क्या, ये शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। अब ये सोचे मैं बाहर कैसे निकलूं। तब इन्होंने भगवान शिव शंकर के लिंग मार्ग से ये बाहर निकले थे और भगवान शंकर ने जब देखा तो उसे मारने के लिए त्रिशूल पर प्रहार करना चाहा। तभी माता पार्वती ने आकर के रोक लिया और कहा, हे महादेव, ये तो आपके लिंग मार्ग से बाहर निकला है, इसलिए आपका पुत्र हुआ। और तभी से भगवान शिव शंकर जी ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हें 9 ग्रहों में सबसे उत्तम ग्रह माना जाएगा, सौंदर्य तुम्हारे अंदर होगा क्योंकि तुम मेरे से उत्पन्न हुए हो, और साथ ही साथ तुम्हें धन का देवता माना जाएगा। 9 ग्रहों में एक धन के कोई देवता है, धन के कोई ग्रह माने जाते हैं, तो यही है शुक्राचार्य जी, जिनके कुंडली में ये अच्छे हो जाते हैं। धन, वैभव, विलासिता सब कुछ भर देते हैं। हमारे जीवन में जितने भी खुशियां हैं, जितने भी लग्जरियस हमारे लाइफ में हैं, ये सब कुछ यही शुक्र के देन आप मान सकते हैं। अब इसी शुक्र को प्रसन्न करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, और इसी के साथ साथ इस सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाए। घर में किसी प्रकार से अकाल मृत्यु न हो, किसी प्रकार से दारिद्र आपके घर में न बनी रहे, सदैव आप अपने कार्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसके लिए स्फटिक के शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। आपके घर में जो शिवलिंग है साक्षात महादेव हैं। इस सावन के महीने में उन पर जल चढ़ाइए, उन पर बेलपत्र चढ़ाइए और भगवान शिव शंकर का मंत्र जाप कीजिए। यदि आप चाहें तो स्फटिक के शिवलिंग को ला सकते हैं, जो भगवान शिव शंकर को अति प्रसन्न है। और साथ ही साथ इस शुक्र के प्रभाव, शुक्र की धातु ही मानी गई है स्फटिक को। स्फटिक आपने देखा होगा जो कांच के सदृश होता है और बहुत प्रभावी माना जाता है। आपने श्री यंत्र भी देखा होगा जो लक्ष्मी जी का होता है, जो दिवाली के समय पर कई घरों में इसकी पूजा होती है। इसका यही मतलब हुआ कि स्फटिक में ही माता लक्ष्मी जी का निवास भी होता है। इसलिए जहाँ पर यह स्फटिक शिवलिंग होता है वहाँ दारिद्रता कभी निवास नहीं करती, सदैव उस घर में खुशहाली और मंगल कामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से बनी रहती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सावन महीने में भगवान शिव शंकर आप पर बहुत वरदान आपके ऊपर देते रहें। इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय।